हेलो दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसमें हम जानेंगे कि मोशन की तीन इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं और इन्हें एल्जेब्रिक और कैलकुलस मेथड से डिराइव करेंगे। तो ये डेरिवेशंस क्लास 9th और 11th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हमारा पहला टॉपिक है जो है थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि मोशन की तीन इक्वेशन। तो मोशन की तीन इक्वेशन होती हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब ये जो तीन इक्वेशन है ये हमें रिलेशन बताती है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के बीच का। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी लीनियर मोशन में होती है, तो लीनियर मोशन के बारे में आपको बताता हूँ कि लीनियर मोशन होता क्या है। तो लीनियर मोशन होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो उसी मोशन को हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन। तो जैसे हमारे पास तीन एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो लीनियर मोशन में जो बॉडी में चेंजेस आता है वो या तो आपका केवल एक्स एक्सिस में आएगा, या फिर वाई एक्सिस में आएगा, या फिर जेड एक्सिस में आएगा। तो इनमें से किसी भी एक एक्सिस में जब बॉडी में चेंजेस आता है, यानी कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है केवल इसी एक्सिस में अगर चेंज होगा, तो उसे ही हम कहेंगे लीनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो आगे हम इन तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे अलग अलग मेथड से, यानी कि एल्जेब्रिक मेथड हो गया, कैलकुलस मेथड हो गया और ग्राफिकल मेथड हो गया। तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे टर्म्स के बारे में कि ये जो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं ये है कौन कौन से। जो हम टर्म्स यूज करेंगे तो सबसे पहला इनिशियल वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करता है मोशन, तो उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं u से। नेक्स्ट है फाइनल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद अगर उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज आ रहा है, यानी कि या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो एंड में हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं v से। अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी इतना जो चेंजेस हुआ, इसके बीच में जो टाइम लगा उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, और इसे डिनोट करते हैं t से। नेक्स्ट है इस टाइम में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, यानी कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी जहां से उसने स्टार्ट किया, और जो उसकी फाइनल पोजीशन है जहां तक वो पहुंची है t टाइम में, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम यहां पर डिनोट करेंगे s से। अब कई जगह पर s से डिनोट किया जाता है, कहीं पर x से भी, और कहीं पे d से भी डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। अब ऑब्जेक्ट सपोज अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, आइदर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो वही जो आपकी चेंज इन वेलोसिटी होती है टाइम के हिसाब से, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, और इसे हम डिनोट करते हैं a से। तो अब हम तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। तो जो पहला मेथड है वो है एल्जेब्रिक मेथड, मोस्टली ये क्लास 9th में यूज होता है। तो हमारा पहला जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि पूरे हमारे जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा इस टाइम पीरियड में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि एक टाइम पीरियड में कितना हमारा वेलोसिटी में चेंजेस आया। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है और थोड़ी देर बाद t टाइम में इसकी जो वेलोसिटी है वो हो गई v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी है जो वो हो गई v। तो इसको हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन t। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब इस होल टी को अगर मैं यहां ले जाता हूं, इसको यहां मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी a इंटू टी, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब इस माइनस के u को अगर मैं इस तरफ लेकर जाऊं तो ये नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यही है हमारी पहली इक्वेशन जो रिलेशन बताता है हमारा फाइनल वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का और टाइम का।
अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें हम डिराइव करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा है और थोड़ी देर बाद यानी कि t टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी है ये होती है v मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल u है, फाइनल v है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी देखें तो जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी ये होगी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। तो इसे एग्जांपल से ऐसे समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था यानी कि u 2 मीटर पर सेकंड था। कुछ टाइम बाद उसकी जो वेलोसिटी है ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी थी ये हो गई 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं पूरी जर्नी का एवरेज निकालूं कि किस एवरेज वेलोसिटी से बॉडी ट्रेवल कर रही थी तो 2 प्लस 10 हो गया 12 डिवाइड बाई 2 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि थ्रू आउट द जर्नी यानी कि पूरी जर्नी में जो उसकी एवरेज वेलोसिटी रही है वो रही है 6 मीटर पर सेकंड। तो इसको अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पर मैं पुट कर दूं s। तो s इज इक्वल टू और जो वेलोसिटी है ये होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी यानी v प्लस यू बाय 2 होल मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब जो हमारी पहली इक्वेशन थी इससे हमें पता था कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। अब इस v की वैल्यू अगर मैं इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूं तो यहां पर हमें मिलेगा s इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू होल अपॉन 2 इनटू टाइम पीरियड। तो u प्लस यू ये हो गया 2u प्लस ए टी होल अपॉन 2 इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 2u बाई 2 इंटू टी। तो s इज इक्वल टू 2u टी अपॉन 2 साइन है प्लस का ए टी इंटू टी ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर जो हमें इक्वेशन मिलती है ये मिलती है हमें s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट तो यहां पर मिला यू टी प्लस ए टी स्क्वायर होल अपॉन 2। तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस इस अपॉन 2 को हम यहां पर लिखेंगे 1/2 ए टी स्क्वायर और यही है आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तीसरी जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो हम निकालेंगे। तो पहली इक्वेशन में हमने देखा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस u को अगर मैं यहां लेकर आता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस और इस एक्सेलरेशन को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई से इस तरफ लाता हूं तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो यहां पर मुझे मिल रहा है टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। तो पहली इक्वेशन इसको मान सकते हैं हम। सेकंड जो है हमने लास्ट इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी थी एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v प्लस यू होल अपॉन 2। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं यहां पुट करूं जो था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पर तो हमें मिलेगा s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू v प्लस यू होल अपॉन 2 इनटू टाइम की जो वैल्यू है ये है v माइनस यू होल अपॉन a। अब यहां पर हमारी जो इक्वेशन बन रही है ये बन रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू ए 2a। तो s इज इक्वल टू तो इस होल 2a को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई पर लेकर जाता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और यही वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
अब जो डिराइव करने के लिए हमारे पास अगला मेथड है वो है कैलकुलस। तो मोस्टली ये क्लास 11th में यूज होता है। तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे दैट एक्सेलरेशन यानी कि a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब dv होता है कि थ्रू आउट द जर्नी जो हम छोटा सा जो चेंज लेते हैं वेलोसिटी में, तो उसको हम डिनोट करते हैं dv से, और वही जो छोटा सा टाइम में जो चेंजेस आता है उसको हम डिनोट करते हैं dt से। तो अब हम जब इन वैल्यूज को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कंप्लीट जर्नी की वेलोसिटी और उसका टाइम पीरियड मिलेगा। तो अगर मैं इस dt को यहाँ डिनोमिनेटर से यहाँ लेकर जाऊं तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर हमें मिलेगा a डॉट डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब सबसे पहले तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी टी। अब वेलोसिटी अगर हम ले रहे हैं कि इनिशियली हमारी जो वेलोसिटी थी और फाइनल जो वेलोसिटी हुई है वो v में पहुंची है, तो इसकी जो लोअर लिमिट हम लेंगे वो लेंगे u, और फाइनल लिमिट अपर लिमिट लेंगे v। वैसे ही टाइम अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट ने जो स्टार्ट किया था वो 0 से स्टार्ट किया था, तो लोअर लिमिट हो गई इसकी 0, और थ्रू आउट द जर्नी जो पूरा टाइम मिला वो मिला t, तो अपर लिमिट हो गई t। अब इंटीग्रेशन का सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी चीज का अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, इसका अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो इसमें होता यह है कि पावर एक ऐड हो जाती है यानी कि n प्लस 1, और डिवाइड में यही पावर जो आपकी एक ऐड करने के बाद मिली है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो यहां से हम शुरू करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं इसको 1, और 1 यहाँ पर वेलोसिटी के टर्म में हम ले सकते हैं कि v टू द पावर 0 डॉट डी वी इज इक्वल टू, अब यहां पर dt के लिए ये a हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं लिमिट से 0 टू t। सेम यहां पर भी t के रिस्पेक्ट में यहां पर कोई वैल्यू हमें दी नहीं है, तो हम 1 मानेंगे यहां पर, और यहां पर हम लिख सकते हैं t टू द पावर 0 डॉट dt। ये v की पावर 0 और t की पावर 0 केवल आप लोगों को ये फॉर्मूला इलेबोरेट करने के लिए लगाया मैंने। तो यहां पर हमें मिलेगा, अगर मैं इसका इंटीग्रेट करता हूं तो v टू द पावर 0 प्लस 1 1, तो v की पावर 1, इसको हम v लिखेंगे अपॉन 1, तो लिखने की जरूरत केवल v की है, और लिमिट्स थी इसकी u से v तक, इज इक्वल टू a इंटू t की पावर 0, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 0 प्लस 1 1, तो t की पावर 1 अपॉन 1, तो यहां पर हम खाली t लिखेंगे, तो लिमिट्स थी इसकी 0 से लेकर t तक। अब जब हम इन लिमिट्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले इस v की जगह पर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये हो गई v माइनस लोअर लिमिट जो थी u, तो v की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा u, इज इक्वल टू a इंटू, तो पहले टाइम की जगह पर अपर लिमिट यानी कि t, माइनस टाइम की जगह पर लोअर लिमिट यानी कि 0। अब इसको अगर हम ओपन करें तो v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, ए टी माइनस a इंटू 0 0, तो हमें यहां पर मिलता है v इज इक्वल टू, माइनस का u यहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए टी। तो यही आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब जो हमारी अगली इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर हमारा पूरी बॉडी s डिस्प्लेस हुई है तो हम यहाँ पर जो स्मॉल जो चेंजेस आए यानी कि स्मॉल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ले लेंगे ds, और टाइम ले लेंगे dt उस स्मॉल चेंजेस के लिए। अब यहाँ पर इस dt को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा ds इज इक्वल टू v डॉट dt।
अब हमने लास्ट इक्वेशन में देखा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस v की वैल्यू को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमें यहां पर मिलेगा ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी डॉट डी टी। अब इसे अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं लेता हूं कि 0 से स्टार्ट किया और टोटल जो डिस्प्लेसमेंट था वो था s का, और यहां पर टाइम के लिए हम लेते हैं कि 0 टाइम से स्टार्ट किया था और फाइनल टाइम जो था वो टोटल t निकला हमारा। तो अब इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा u डॉट डी टी प्लस ए टी डॉट डी टी। अब इसे हम dt के लिए u को कांस्टेंट मानेंगे और यहां हम a को कांस्टेंट मानेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू u dt प्लस a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt। अब जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जहां पर कोई वैल्यू नहीं है वहां पर हम 1 ले सकते हैं, और ds के लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 को हम लिख सकते हैं s टू द पावर 0। तो ऐसे ही t के लिए भी सेम वही वैल्यूज हम लेंगे। तो यहां पर इंटीग्रेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली है ये मिली है s इज इक्वल टू u इंटू 1 का t 0 से लेकर t तक प्लस a इंटू, अब यहां पर t की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो टी स्क्वायर, और अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 रख देंगे हम, और लिमिट सी हमारी 0 से लेकर t तक की। तो यहां पर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट इसकी करेंगे तो यहां पर s की जगह पर s माइनस 0, तो s माइनस 0 s इज इक्वल टू u इंटू, अब t की जगह पर t माइनस 0 प्लस एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर की जगह पर टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी स्क्वायर की जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां पर ये वैल्यू हमें मिलती है। अब इसे अगर हम ओपन करेंगे तो यहां हमें मिलेगा s इज इक्वल टू टी माइनस 0 टी इंटू यू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 बाई 2 टी स्क्वायर बाई 2 ए टी स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम दो वैल्यूज लेंगे, एक तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और सेकेंड है आपका v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी में अगर मैं ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डी एस को मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर करता हूं अगर मैं, तो मुझे वैल्यू मिलेगी a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। यहां पर हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि ds से ds अगर कैंसिल होता है तो हमें तब भी वैल्यू dv बाई dt मिलेगी, यानी कि इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हमने देखा कि ds बाई dt की जो वैल्यू है वो है v, तो यहां पर इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डॉट dv बाई ds। अब इस ds को अगर यहां मैं मल्टीप्लाई पर लेकर जाता हूं तो यहां हमें मिलेगा v डॉट dv इज इक्वल टू a डॉट ds। अब इसे हम यहां पर इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए जो लोअर लिमिट हम लेंगे वो लेंगे u यानी कि इनिशियल, और अपर लिमिट लेंगे v यानी फाइनल। और यहां पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिमिट्स लेंगे तो लोअर लिमिट लेंगे 0 से लेकर अपर लिमिट s तक। अब इसको ओपन करते हैं, तो सबसे पहले v का जो इंटीग्रेट होगा ये होगा v स्क्वायर अपॉन 2,
और लिमिट्स हैं आपकी u से v तक इज इक्वल टू a कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर अगेन वही कि 1 हम एज्यूम कर लेंगे, तो s की पावर 0, तो इसका इंटीग्रेट जो होगा ये होगा s, और लिमिट्स हम ले लेंगे 0 से s और मल्टीप्लाई बाय a। अब इसे अगर हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले अपर लिमिट हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट v की जगह पर u स्क्वायर होल अपॉन 2 इज इक्वल टू a इंटू अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होल अपॉन 2 इज इक्वल टू s माइनस 0 s इंटू a as। इस 2 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई पर लेकर जाता हूँ तो यहाँ हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनली ये माइनस u स्क्वायर है, इसको मैं RHS में लेकर जाऊंगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यही है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तीनों इक्वेशन सिर्फ कांस्टेंट मोशन के लिए ही वैलिड है। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे टॉपिक्स के लिए ट्रायम्फ क्लासेस को सब्सक्राइब करें।